हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एजुकेशन चैनल। चलिए आज हम एक न्यू चैप्टर के बारे में बात करेंगे। न्यू चैप्टर क्या है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करेंगे। इसका मतलब क्या है? गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। तो गुडविल को कैलकुलेट कैसे करेंगे? क्योंकि गुडविल तो एक इंटैंजिबल एसेट है जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करने से पहले हमें गुडविल क्या है यह समझ लेना पड़ेगा। तो गुडविल क्या है? गुडविल एक रेपुटेशन है फर्म का या बिजनेस का, जिससे एक फर्म हायर प्रॉफिट फ्यूचर में करता है। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि गुडविल किस तरह से मदद करता है हायर प्रॉफिट में। ध्यान दीजिए, मुझे एक शर्ट खरीदना है। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि सुरेन बताओ तो जरा कौन सा शर्ट खरीदना है। उसने डायरेक्टली मुझे कहा कि सूरज तुम्हें पीटर इंग्लैंड का शर्ट खरीदना है। ये जो डायरेक्टली उसने कहा, यूं ही कहा, इसी को कहा जाता है रेपुटेशन। और एक कंपनी रेपुटेशन के द्वारा हायर प्रॉफिट करते रहता है। ठीक है, तो चलिए इसी को गुडविल कहा जाता है। चलिए हम देखेंगे कि गुडविल कैसे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम 3 मेथड फॉलो करेंगे। क्या मेथड है? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। और आज मैं जो बात करूंगा वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। इसके पहले हम समझ लेंगे कि गुडविल का फॉर्मूला क्या है। देखिए गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। थोड़ा हम ये भी समझ लेंगे कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्यों इस जगह में लिखा, क्यों है फॉर्मूला में। क्योंकि बिजनेस जो होता है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होता है। किसी फर्म का अगर बिजनेस हम खरीदेंगे तो हम ये सोच कर खरीदेंगे क्योंकि इसका गुडविल का वैल्यू तो जरूर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, इसीलिए ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है। इसमें गुडविल करने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट भी समझना पड़ेगा कि एवरेज प्रॉफिट हमें कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो एवरेज प्रॉफिट क्या है? इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट है जो एक फर्म में बिजनेस में नॉर्मल प्रॉफिट कमाया कैपिटल इन्वेस्ट करके, उसी को हम नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं एवरेज प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, वो एग्जांपल क्या है? गुडविल ऑफ ए फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3-year परचेज ऑफ 4 years एवरेज प्रॉफिट। 4 year का एवरेज प्रॉफिट क्या क्या है? 15,000, 11,000, 18,000 एंड 16,000। इसको हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और गुडविल निकालेंगे। चलिए एवरेज प्रॉफिट क्या है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल नॉर्मल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट क्या है हम कैलकुलेट कर लेंगे। 15,000 प्लस 11,000
प्लस 18,000 प्लस 16,000 बाय नंबर ऑफ ईयर कितना है 4 ईयर्स। ये कैलकुलेट करके अब कितना आ रहा है 60,000 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका कैलकुलेट हो जा रहा है 15,000। अब हम गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसका मतलब क्या है, एवरेज प्रॉफिट हमारा निकल गया है कितना है 15,000 इंटू परचेज कितना बोला था 3 ईयर परचेज, इसका मतलब 3, ये आपका निकल के आ रहा है 45,000। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि एवरेज प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है, उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम देखेंगे। चलिए देखिए क्या क्या है, द प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 हुआ है, कितना है 2018 को है 1 लाख। इसमें क्या है, इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज 10,000। 2019 में क्या है 1,10,000 आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज 10,000। गुडविल वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे देख लीजिए। फर्स्ट हमें क्या करना होगा, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए 2018 में नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1 लाख, इसमें एबनॉर्मल गेन दिया हुआ है, एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, इसका मतलब होता है एबनॉर्मल गेन क्या है, एबनॉर्मल गेन वो गेन है, सपोज मान लीजिए बिजनेस करते हुए किसी ने एक एसेट बिक्री कर दिया, बेच दिया, सेल कर दिया, तो वो जो अमाउंट हुआ वो तो बिजनेस का नहीं है, इसका मतलब क्या है वो हमें लेस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट से माइनस एबनॉर्मल गेन करेंगे, ठीक है। और क्या है, आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस। ये एबनॉर्मल लॉस होता क्या है, मान लीजिए बिजनेस आप कर रहे हैं और किसी कारण फैक्ट्री में आग लग जाए, तो जो लॉस होता है वो हमारा एबनॉर्मल लॉस होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसको हम नॉर्मल प्रॉफिट से हम ऐड करेंगे। इसका मतलब क्या है, हमें एबनॉर्मल लॉस हमें ऐड करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टू 2018 को कितना है 1 लाख, और इसमें एबनॉर्मल गेन किया हुआ है 10,000, ये हम डिडक्ट कर देंगे, ये आपका चला आएगा 90,000। 19 में कितना है 2019 में है 1,10,000, उसमें हम डिडक्ट कर देंगे, सॉरी उसमें हम ऐड कर देंगे 10,000। इसका मतलब क्या हो गया 1,20,000। अब ये टोटल नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया 0,0,0,0 9, 10, 11, 12, 21, 2,10,000। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 2,10,000
बाय 2, इसको हम काटेंगे तो ये आपका आ जा रहा है 1,05,000। ठीक है, तो ये तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? इक्वल टू गुडविल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसका मतलब क्या? गुडविल क्या है? एवरेज प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख, और गुडविल वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज मीन्स 2 ईयर से हम इनटू कर देंगे, तो ये आपका निकल गया 21, ये आपका सेम निकल के आ जाएगा। थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइएगा। थैंक यू।